छोड़िए वो एक लड़का एप्लीकेंट आया हमारे पास, उसकी कंप्लेंट आई कि हमारे पास, तो फिर हमने मैं और अपॉन द डायरेक्शंस पास्ड बाय द तहसीलदार बनिहाल, तो हम यहाँ पे आए। तो जब हमने इनका शॉप में देखा तो हमने इनको पहले देखा कि पूरा एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनिशिएट की कि हमने देखा कि इनको कैसे आपने किस चीज़ के लिए 2500 रुपये चार्ज किए थे। तो जब हमने देखा तो उसने कुछ स्टैंप्स लगाए थे, स्टैम्प पेपर लगाए थे 500-600 रुपये के, तो और कुछ एफिडेविट 2-3 लगाए थे, उस चीज़ के लिए उसने 2500 रुपये चार्ज किए। तो आफ्टर दैट हमने जो शॉप की थोड़ा सर्च की तो उसमें हमने देखा कि इसके पास बहुत सारी स्टैम्प्स निकली, जो उसकी वजह से यह हो गया कि वे फॉर्जरी कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ बनाते हैं। यतीम ट्रस्ट और एडवोकेट कोई एडवोकेट है यहाँ का लोकल एडवोकेट, उसकी स्टैम्प्स कर रहा था और नोटराइज्ड उसके जो खुद ही साइन कर रहा था, उसके नोटराइज्ड पेपर्स पे उनके साइन मारा था और हर एक साइन के 150 रुपये चार्ज कर रहा था, जो कि खुद ही साइन कर रहे, जो फोर्जर सिग्नेचर्स कर रहे थे, और उससे 2500 रुपये। तो उसकी जब हमने फिर शॉप ही क्लोज़ कर दी तो हमने देखा कि जो उसके जो स्टैंप्स वहाँ से फॉर्जरी चीज़ें के लिए उसने वहाँ पे स्टैंप्स से वो स्टैंप्स हमने बरामद किए और हम बाकी उसमें इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे अंडर रूल्स जो होगा। और जो शॉप हमने सील किया उसकी जो यहाँ ऑपरेटर था कोई लड़का, उसको हमने तहसील बुलाया और जो शॉप्स की ये कीज़ है वो कीज़ भी हमने उनको, और ये इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यहाँ जनरल पब्लिक के लिए हर एक सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफाइड रेट रखी है। अगर किसी चीज़ को 20 रुपये 30 रुपये सर्विस है, फिर इनको अपने चार्ज 10-20 रुपये है, वो एक नोटिफाइड रेट है। तो ये एक 10 रुपये जिसमें चार्ज लगता है गवर्नमेंट रेट, उसमें ये 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये इलीगल तरीके से। हाँ, तो अब इस चीज़ की वजह से हम पूरे अब जो भी बनिहाल मार्केट में जो भी CSC सेंटर्स है, और दूसरा चीज़ यह है कि किसी लड़की के नाम पे ये CSC सेंटर है, वो लड़की यहाँ नहीं है, वो लड़की के बदले कोई और ऑपरेटर चला रहा है, कोई बैंक एम्प्लॉय यहाँ है, बैंक के केसेस ऊपर से लाता है और यहाँ से प्रोसेस करवा रहा है। वो हम बैंक से भी लेटर लिखेंगे, बैंक के केसेस ऊपर से ला रहा है और यहाँ से प्रोसेस कर रहा है, फिर 5000-6000 रुपये। तो हम पहले जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमने की उसमें हमें ये भी पाया गया कि कोई बैंक एम्प्लॉय है, उसी की ही शॉप है यहाँ, तो वो जो बैंक केसेस है यहाँ से ही प्रोसेस करा रहा है। तो हमें नज़र रखी हुई है, देखिए जब हमें लोग कंप्लेंट करेंगे तब हमारे पास ये समझ आ जाता है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। इसके लिए कि जो नोटिफाइड रेट्स है हर शॉप पे, जो भी वो सर्विसेज गवर्नमेंट सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट सर्विस अवेल कर रहे हैं, हर शॉप में वो देखें कि अगर एग्जांपल वो इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर उसके लिए 10 या 20 रुपये लिखे हैं या 50 रुपये लिखा है तो उससे ज़्यादा कोई रेट CSC सेंटर वाले को ना दे। यहाँ ये जो इन्होंने सेंटर खोले हैं ये प्राइवेट सेंटर, इससे लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। तहसीलदार या नायब तहसीलदार साहब जो आए यहाँ, इनका बहुत ही शुक्रिया हम करते हैं कि आज इन्होंने कदम उठाया, अच्छा कदम उठाया। गरीबों की सुनवाई यहाँ पे नहीं है, खाली सब लगे हैं पैसों के बटोरने में, सुनवाई नहीं हो रही है। बाकी जो यहाँ ये सेंटर जो है खुले हुए हैं, इन पर भी नज़र रखनी ज़रूरी है कि गरीबों को बहुत जुल्म हो रहा है। यहाँ बिजनेस है, अगर 17,000 रुपया उसके अकाउंट में था तो 2500 क्यों लिया इससे? इस गरीब को क्यों लिया? अगर उसकी घर में डेथ हुई, उसके घर में मातमदारी हुई तो 610 अगर है तो 2500 किस खाते में लिए इन्होंने? और J&K बैंक के मुलाजिमों को भी मैं इतला करता हूँ कि इनको चाहिए, अगर इतने मुलाजिम हैं अंदर काम कर रहे हैं, ये क्यों हमें खिदमत सेंटर पे इन गरीबों को भेज रहे हैं? वहाँ गालियाँ भी पड़ रहे हैं, हमने सुना किसी माह में इनको उन्होंने गाली भी दी है। ये कोई तरीका नहीं, ये कोई इंसाफ नहीं है। गरीबों को इंसाफ दिलाओ। मैं तहसीलदार साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, बाकी जो यहाँ ये चल रहे हैं इन पर भी नज़र रखे। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया आज इन्होंने बनिहाल के अंदर।